अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम आपको बताएंगे कि ज़रदारी साहब एक बार फिर हार गए। कैसे हारे, क्यों हारे, किस तरह हारे, किसने हरवाया, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल आसिफ अली ज़रदारी ने इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान के बेटे के दावत वलीमा में सादिक संजरानी से एक बात कही थी। आपको याद होगा? नहीं याद है? चलो हम आपको याद दिलाते हैं। आसिफ ज़रदारी ने बड़ी महफिल में सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को मुखातिब होते हुए कहा कि अब तो फैज़ हमीद नहीं है, अब तुम्हारा क्या होगा। तो जवाबन सादिक संजरानी, पूरी लोग महफिल भरी हुई थी, सब बैठे हुए थे, उन्होंने भी हाजिर धमाके से काम लिया और फ़ौरन कहा कि आप तो है ना। तो उस पर जो वहाँ महफिल में बैठे लोग थे वो हंस पड़े, कह लग गए। लेकिन बहरहाल सादिक संजरानी का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान के लोग कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं भूलते। इस तरह खास कर नहीं भूलते कि बड़ी महफिल में आप उसको टारगेट कर दें और उसको एक बंदे का नाम लेकर उसको यानी कि निशाना बनाएं कि अब तो वो है नहीं, अब तुम्हारी सियासत ख़त्म, अब तुम फिनिश, अब तुम क्या करोगे। बहरहाल ये आसिफ ज़रदारी की जो स्टेटमेंट है वो मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। सादिक संजरानी ने भी इस चीज़ को नोट किया और ऑन स्पॉट कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने भी जब हमारी उनसे बात हुई इस यानी कि मुकालमे में और बातचीत आसिफ ज़रदारी सेनेट चेयरमैन के दौरान जो बातचीत हुई, तो उनसे हमने जब पूछा, इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी दोस्त भी उस दावत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सादिक संजरानी ने जवाब तो हंसते हुए दिया, लेकिन एक उनके फेस से एक फीलिंग आई कि उन्होंने महसूस किया कि ये मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की गई है। मैं इतने बड़े मनसब पर बैठा हुआ हूँ, सेनेट चेयरमैन हूँ, और मेरे साथ आसिफ ज़रदारी ने ये अच्छा नहीं किया। चलो बात चलती रही, एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में क्या हुआ आपको पता है ना। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में क्या हुआ? सेनेट में 8 फरवरी को जो होने वाले आम इंतखाबात है उनको मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर दी गई। ये करारदाद कैसे मंजूरी, हम आपको बताते हैं ये करारदाद कैसे मंजूरी हुआ। यूँ कि सेनेट का इजलास कोई तयशुदा नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था कि जुमे के रोज़ सेनेट का इजलास होगा, नहीं तो दीगर तकरीबन 100 मेंबरान हैं, किसी को भी कॉल नहीं की गई। सादिक संजरानी के चैम्बर में 12 से 15 सेनेटर मौजूद थे जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ छोटी पार्टियों से था, लेकिन उनमें एक का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से भी था, वो भी सादिक संजरानी के इस चैम्बर में मौजूद था। उसी चैम्बर में बैठकर एक प्लान बनाया गया, करारदाद लाने का मंसूबा बनाया गया, और उस करारदाद को फिल फॉर मंजूर कराने का भी मंसूबा बनाया गया। लेकिन अहम बात यह है कि उस चैम्बर में पीपल्स पार्टी के मौजूद सेनेटर, जिसको पीपल्स पार्टी ने कल गुज़िश्ता रोज़ से सेनेट से करारदाद मंजूर होने के बाद शोकाज नोटिस भी जारी किया है, वो भी मौजूद थे, लेकिन वो भी इस प्लान का हिस्सा थे। जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ, करारदाद पेश हुई, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी और वो लोग, वो ग्रुप जो इस करारदाद का हामी था, वो भी मौजूद था। तो सेनेट में जब ये करारदाद लाई गई तो नून लीग के सेनेटर मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान के फर्जंद, उन्होंने बड़ी वहाँ पे मुखालफत की और एक ज़बरदस्त तकरीर की और इस करारदाद को अपनी तकरीर में रोन डाला। वहाँ पे पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान भी मौजूद थे, लेकिन वो खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि कोरम की निशानदेही भी नहीं की गई कि भाई 12 अरकान 14 अरकान बैठे हुए, इतना बड़ा सेनेट है, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है, आप ये किस तरह जो है ना एक अचानक से एक बुलाए हुए इजलास में एक करारदाद 12 लोग मंजूर करके आप पूरे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला कर सकते हो। ये पीपल्स पार्टी जो अपने आप को हमेशा जमहूरियत पसंद और जमहूरी पार्टी होने का दावा करती है, और ये करते रहे हमारे से ही जमहूरियत ज़िंदा है, पीपल्स पार्टी है तो जमहूरियत है। बहरहाल उस वक्त पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान खामोश रहे और ये करारदाद मंजूर हो गई, और पीपल्स पार्टी के सेनेटर की खामोशी यानी इस करारदाद की हिमायत
तस्वुर की गई। मीडिया पे बातचीत चलने लगी। अब हम आपको बताएं ये करारदाद क्यों पास हुई, ये कैसे मंजूर हुई। ये सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी का आसिफ जरदारी को जवाब था कि जरदारी साहब, फैज़ हमीद अभी भी मौजूद हैं। ये आप ना कहें कि फैज़ हमीद मौजूद नहीं। फैज़ हमीद मौजूद ना होते तो ये करारदाद मंजूर ना होती। ये आपकी गलत फहमी है कि फैज़ हमीद मौजूद नहीं है। सादिक संजरानी ने अपनी बेइज्जती का बदला सेनेट से, पीपल्स पार्टी के सेनेटर की हिमायत से करारदाद मंजूर करवा के आसिफ जरदारी से ले लिया और उसको जवाब दे दिया कि फैज़ हमीद अभी भी मौजूद है, फैज़ हमीद की अभी भी बाक़ियात मौजूद है। और फैज़ हमीद देखें कितनी बड़ी फैज़ हमीद की बाक़ियात, कितना बड़ा गेम खेल गई। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैला दी। इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। सिर्फ 12 लोग इस करारदाद की हिमायत कर रहे हैं और ये 12 लोग 25 करोड़ आवाम की तकदीर का फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी साहब से ये पहला वाक़या नहीं हुआ है। आसिफ जरदारी साहब ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था, किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि वो तो थोड़े लाइन लग गए। अब उनकी ये स्टेटमेंट देना और आधे घंटे के बाद वजाहतें इंतहाई वजाहतें तरदीदें कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, इस बयान को दूसरे तरीके से पेश किया गया। हालांकि वो बयान लाइव चला और क्वेश्चन भी सीधा था, उसका जवाब भी सीधा था। लेकिन ये आसिफ जरदारी को खतरों का खिलाड़ी, एक जरदारी सब पे बारी इसलिए नहीं कहते कि वो बड़े बहादुर हैं, वो इसलिए उसको कहते हैं कि वो अगर वक्त पड़ता है तो गले से पकड़ते हैं, अगर गले से जिनको पकड़ते हैं वो गले पड़ जाता है तो फिर उनके पाँव पकड़ते हैं। ये है जरदारी की सियासत का टोटल मफहूम, ये है उनकी मफामत। अगर आप किसी से अटको, अगर आप अटक गए, आप कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घुटनों पे हाथ लगा दो, मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। तभी तो जरदारी कहते मेरा काम तो सिर्फ हाथ जोड़ना है, पाँव पड़ना है, पाँव पकड़ना है। यही जरदारी की सियासत का टोटल मफहूम है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।